बहुत पुरानी बात है। विंध्य पर्वत के घने जंगलों में एक शेरनी रहती थी जिसका नाम था दुर्गा। दुर्गा जंगल की सबसे ताकतवर शेरनी थी। एक दिन उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का रंग सुनहरा था और आंखें बिल्कुल शहद जैसी। दुर्गा ने प्यार से उसका नाम रखा अरमान। अरमान बाकी शेर के बच्चों से बिल्कुल अलग था। जब सब बच्चे आपस में लड़ना और गुर्राना सीखते, अरमान नदी किनारे बैठकर मछलियों को देखता। जब सब शिकार का पीछा करने का खेल खेलते, अरमान तितलियों के पीछे भागता और फूलों को सूंघता। बूढ़ा भालू बलराम अक्सर कहता, अरे दुर्गा, तेरा बेटा शेर कम हिरण ज्यादा लगता है। जंगल का राजा ऐसे नहीं बनते। ये सुनकर दुर्गा बस मुस्कुरा देती। वो जानती थी कि हर किसी की अपनी राह होती है। एक दिन जंगल पर मुसीबत आ गई। गर्मी के दिनों में जंगल की सूखी हिस्से में आग लग गई। हवा तेज थी, इसलिए आग देखते ही देखते फैलने लगी। हाथी चिंगाड़ रही थी, हिरण इधर उधर भाग रही थी, पक्षी अपनी घोंसले छोड़कर उड़ गए। उस दिन दुर्गा शिकार पर दूर निकल गई थी। अरमान अपनी गुफा के पास खेल रहा था। धुआं देखकर वो डर के मारे गुफा में दुबक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसे किसी की रोने की आवाज आई। बाहर झांका तो देखा एक खरगोश का छोटा सा बच्चा एक जलती हुई पेड़ के नीचे फंसा था। उसकी चारों तरफ आग थी। खरगोश का बच्चा चिल्ला रहा था, माँ माँ। अरमान कांप गया। उसके मन में पापा की बात गूंजी। शेर का बच्चा कभी डरता नहीं, वो रक्षा करता है। पर अरमान ने तो आज तक एक चूहा भी नहीं पकड़ा था। वो आग में कैसे कूदे? फिर उसने आंखें बंद की और माँ की कही बात याद की, बेटा, ताकत पंजों में नहीं दिल में होती है। अरमान ने लंबी सांस ली और पूरी ताकत से आग की तरफ दौड़ लगा दी। लपटें उसके बालों को छू रही थी। धुआं आंखों में जा रहा था, पर वो रुका नहीं। उसने खरगोश के बच्चे को नाजुक तरीके से मुंह में उठाया और वापस कूद गया। दोनों बुरी तरह हाँफ रही थी। खरगोश का बच्चा सहमा हुआ था, पर सुरक्षित था। तभी काली बादल घिराई और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। घंटी भर में आग बुझ गई। जब दुर्गा वापस आई तो पूरे जंगल में अरमान की बहादुरी की चर्चा थी। बूढ़ी बलराम भालू ने सबके सामने कहा, मैं गलत था। असली राजा वो नहीं जो सबसे जोर से दहाड़े। असली राजा वो है जो सबसे कमजोर को बचाए। दुर्गा ने अरमान का माथा चूमा और बोली, मेरे बच्चे, आज तूने साबित कर दिया कि शेर का बच्चा दहाड़ने से नहीं, दिल से शेर बनता है। उस दिन के बाद अरमान बड़ा हुआ तो जंगल का सबसे न्यायप्रिय राजा बना। वो ताकतवर तो था ही, पर दयालु सबसे ज्यादा था। जानवर उसे अरमान न्यायकारी कहकर पुकारती थी।